प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा के सभागार में मिथिला एंजल नेटवर्क के द्वारा मिथिला अर्थव्यवस्था अवसर एवं चुनौती विषय पर संगोष्ठी का किया गया आयोजन। भारत की आज़ादी के पहले ही से ही विकास के मामले में बिहार के साथ अन्याय होता रहा है। यदि ऐसा नहीं होता तो आज बिहार में भी अधिक उद्योग धंधे लगे होते और दूसरे जगहों के लोग हमारे यहाँ रोजी रोजगार के लिए आते। भाखड़ा नांगल परियोजना से पहले बनने वाला कोसी नदी डैम आज तक नहीं बन सका। हमें सकारात्मक रूप से बिहार के विकास पर विचार विमर्श एवं शोध कार्य करना होगा। बिहार प्रदेश एवं मिथिलांचल के विकास हेतु हमें राजनीति से ऊपर उठकर काम करना होगा। हम लोग बिहार में उद्योगपतियों एवं व्यापारियों का रेड कारपेट बिछाकर स्वागत करने को तैयार हैं। ये बातें बिहार सरकार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ ने संगोष्ठी के दौरान कही। उन्होंने यह भी कहा कि लंबे समय से उपभोक्ता बने रहे बिहार को उत्पादक राज्य बनाना हमारी सरकार का मुख्य लक्ष्य है। आज मिथिला पेंटिंग एवं मखाना आदि देश विदेश में जा रहा है, जिससे धन के साथ साथ शोहरत भी मिल रहा है। इसके अलावा उन्होंने कई बातों का जिक्र किया। तो वहीं इस कार्यक्रम में कई अन्य वक्ता भी मौजूद थे, जिन्होंने अपने विचार भी व्यक्त किए। लेकिन अब बिहार सरकार उद्योग विभाग और वित्त विभाग हर एक जिले में अभी तक 3 बार बैठक कर चुके और उसका फल प्रतिफल ये हुआ कि पिछले बार से 4.5% हमारा आगे बढ़ा। मधुबनी दरभंगा कहीं भी चले जाइए, जब हमारा सोच है कि हम उस डेवलपमेंट के साथ हमें आगे बढ़ना है, हमें अगर उद्योग खोलना है तो अगर उद्योग खोलने में अगर बाहर से आने में, जब तक आप मेरे साथ नहीं थे तब तो ये बड़ा मंगल राज था और जिस दिन हटे नहीं तो उस दिन से जंगल राज आ गया। हम बार बार आज भी हम बोले कि घोर आरएसएस के लोग माननीय सुशील मोदी जी आप हमारे पास भेजें और 100 लोग को भेजिए, 100 लोग को स्थापित करके उद्योगपति बना करके हम आगे बढ़ाने का दृढ़ संकल्प लेते हैं। हमें नहीं कोई कभी चुना आप रोजी रोजगार यहाँ करिएगा, व्यापार करिएगा, यहाँ रोजी रोजगार के बाद हमारा जीएसटी दीजिएगा, हमको किस बात का तकलीफ होता है। लेकिन आप झूठ मूठ का जो जंगल राज प्रचार कर रहे हैं, तो जो भी आने वाला है उसको आप कहीं ना कहीं एक अलर्ट मोड में ला रहे हैं कि जब वहां के सुशील मोदी जी बोल रहे हैं, इसका मतलब है मोदी मतलब सुशील मोदी। और उनके वक्तव्य से ये लगता है कि जो व्यापारी घराने से आते हैं, उद्योगपति के घराने से आते हैं, उनके मुंह से निकला हुआ ये बात कहीं ना कहीं गलत साबित हुई। अगर नहीं तो क्यों आज अदानी जी ने हम लोग के साथ एग्रीमेंट किया, ये तो आपको समझना है। विस्तृत चर्चा हम नहीं करना चाहेंगे, लेकिन सोच में परिवर्तन लाने का हम मिथिलांचल के लोगों को अब सोच में लाना है। अभी हम लोग मनोज भाई के साथ आ दीजिए, मात्र 3 महीना पहले उन्होंने बातचीत हुई और जो प्रोडक्शन स्टार्ट किया वॉलमार्ट जैसी संस्था उसके साथ एग्रीमेंट कर ली। वॉलमार्ट की संस्था अगर एग्रीमेंट कर रही है मतलब दुनिया के हर एक जगह आपका मधुबनी का मखाना, मिथिलांचल का मखाना जा रहा है। आप कहीं चले जाइए, खादी तो बहुत ग्राम से कि लोग, हमने पिछले बार भी कहा था कि भाई खादी नाम रह गया है और यहाँ तक हमने बोल दिया था, जो आज बोलने में थोड़ा आपको तकलीफ हो रही है क्योंकि उस समय विपक्ष में थे, अब हम खुद ही उद्योग मंत्री हैं। हमने स्पष्ट कहा शाहनवाज भाई, भारत के राष्ट्रपति जी को जब मूर्ख बना सकते हैं तो किसी को भी मूर्ख बना सकते हैं। वो बेचारे मधुबनी का खादी मांगे थे, आपने क्या दिया? आप कभी जाने का भी नहीं प्रयास किए कि पैजामा कहाँ का है, कुर्ता कहाँ का है। अरे भाई A to Z अगर हमारा ये कहना है कि मधुबनी का बुनकर बना रहा है तो प्रोडक्शन से लेकर के एक्सक्यूशन लास्ट तक उसको मार्केटिंग तक अगर मधुबनी का रहेगा तब जा करके, नहीं तो हम यही कहना चाहते हैं कि आज भी आप जब तक हमें जाएंगे तो मधुबनी या मिथिला का माने इस तरह का खादी, मधुबनी की खादी के नाम से कहीं ना कहीं प्रचारित हो रहा है। सच्चाई कुछ और है। तो हमें जाइए कि भारत सरकार हो चाहे बिहार सरकार हो, आप अगर निगम है तो 40 एकड़ जमीन कहीं खरीद करके दे दीजिए ताकि निस्तारण, कचरा निस्तारण सही ढंग से हो। और नगर परिषद है तो 25 एकड़ जमीन दे दीजिए।
और उससे नीचे स्तर पर नगर का है तो जिस ढंग का है, और पंचायत स्तर पे 2-2 एकड़ की प्लानिंग कर दीजिए, पूरा बिहार आगे के लिए कभी दिक्कत नहीं होगा। हम समझते हैं कि अगर उन बातों का, क्योंकि पर्यावरण का विधायक में हम अगर विधान परिषद में जब 2002 के बाद जब गए थे तो हम कहीं न कहीं आपदा के भी हम अध्यक्ष रहे, हम इसके बाद पर्यावरण के भी रहे। जो रेगुलेशन हम लोग लाए परिवर्तन के लिए, आज ढेर सारा हुआ, घंटों लग जाएगा बताने में, लेकिन अगर केवल कागज तक रह जाए और पदाधिकारी उस कागज को जब अपना मन में आवे उस ढंग से यूटिलाइज करे, इससे काम डेवलपमेंट नहीं होगा। धरातल पर जनता अगर चाह रही है, सारे इंटेलेक्चुअल चाह रहे हैं, सारे बुद्धिजीवी चाह रहे हैं, तो इस बात के लिए कहीं न कहीं हमें स्थापित करना होगा। और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी सब ये कहेंगे, पॉजिटिव दिखाने का प्रयास करिए। अगर आप एडिटोरियल बना करके आप अगर चीजों को लिखते हैं तो देश दुनिया आपको कहेगा कि एडिटोरियल के मैटर के आधार पे हम पूरे मिथिलांचल को डेवलप करना चाहते हैं। लेकिन अगर कटाक्ष की बातें होंगी तो हम समझते हैं जो देखते आए हैं उसमें और कुछ परिवर्तन हो चाहे नहीं हो, समीर महासेठ यहाँ है, जाने के बाद समीर महासेठ का भी कटाक्ष होने लगेगा। जो परिपाटी रही है और उस परिपाटी को हम चेंज करना चाहते हैं। हर एक का सम्मान देते हुए मिथिलांचल का जो हमारा जिला शुरू से इतिहास रहा है उसे पुनः इज्जत प्रतिष्ठा दे करके स्थापित करने का प्रयास उद्योग विभाग का रहेगा। हमारे चपरासी से लेकर के प्रधान सचिव तक इस बात के लिए दृढ़ संकल्पित है, उद्योग को आगे बढ़ाना है और बिहार में इसे स्थापित करना है। इसके लिए ढेर सारा चीज हम तो घंटों आपसे बात कर। आजकल इंडिया में चाहे वो पेटीएम हो, चाहे वो मेक माई ट्रिप हो, चाहे वो आईसीगो हो, चाहे वो फोन पे हो, इन सब स्टार्टअप्स को हमने देखा है पनपते हुए। और जो एनर्जी मुझे दिख रही है इस समय बिहार में कहीं और नहीं दिख रही। तो मेरा गांव मधुबनी में एक छोटा सा गांव है बसौली, वहाँ से मैं आता हूँ और ऑलमोस्ट मैं समझता हूँ 50 साल तक मेरे गाँव से कोई रिश्ता नहीं। लेकिन 2019 में जब मैं गाँव आया और देखा कि गाँव का घर ध्वस्त हो गया है एक तरह से, बहुत दुख हुआ, मन में बहुत कचोट हुआ कि मेरा जो एक पुश्तैनी घर था या एक मन के अंदर पटल में एक दृश्य था एक घर का, वो घर खत्म हो गया। साथ ही साथ ये भी लगा कि जो एक कल्चर था यहाँ पे वो भी खत्म हो गया, वो भी ध्वस्त होता है। तो समाज भी ध्वस्त होता है, क्योंकि सब लोग जिनको मैं जानता था सब दिल्ली बॉम्बे बाहर, कोई न्यूयॉर्क में बैठा है, कोई लंदन में बैठा है, कोई कतार मैक्सिको में बैठा है, जितना भी हमारा टैलेंट था सारा बाहर बैठा है। और मन में मैथिली का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। मैथिली तो ऑलरेडी डाउन है, बहुत ज़्यादा डाउन। हम क्या कर सकते हैं इसके ऊपर, ये एक आग जल रही थी, हम क्या कर सकते हैं अपने क्षेत्र से, क्या कर सकते हैं। और हम लोग सॉफ्टवेयर से आते हैं, मैं IIT खड़गपुर से पास आउट किया और हमने 30 साल नौकरी की, अमेरिकन संस्थानों में नौकरी की, इंडियन संस्थानों में नौकरी की। तो सबसे जो समझ में आया कि स्टार्टअप क्योंकि हम 15 साल से कर रहे हैं, तो एक साल से हमने करीब 750 लोगों का नेटवर्क बना लिया जो कि एंजल इन्वेस्टर है। एंजल इन्वेस्टर वो होता है जो कि अर्ली स्टेज में स्टार्टअप में अपना पैसा लगाता है, अपना बुद्धि लगाता है, उनको हेल्प करता है, उनको मदद करता है। और पिछले साल हमने रोडवेज नाम की एक टैक्सी स्टार्टअप जिसके लिए 46 लाख रुपया रेज किया है, जबकि उन्होंने 6 महीने ही केवल काम किया है। और इस समय पूरे चर्चा में देश में रोडवेज की और बिल्कुल शुमार की चर्चा चल रही है। उसके पहले हम लोगों ने अनुमान एम्बुलेंस और नीरज आज बैठे हुए हमारे साथ, जिसमें हमने देखा कि लोगों को हेल्थ केयर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर। जो टेलीमेडिसिन से काम करना चाहते हैं उनको कैसे हेल्प किया जाए। मनीष भाई बैठे हुए हैं। मनीष, मुझे लगता है दरअसल मिथिलांचल क्षेत्र की जो एक दुविधा है, जो एक प्रारब्ध है, जिसमें हमेशा दरिद्रता या गरीबी उसके नाम के साथ लगा दिया गया है। हमारे कुछ मित्र हैं, हमारे कुछ जो साथी हैं, जो हमारे कुछ साथी संस्थान हैं जैसे मिथिलांचल नेटवर्क, वो बहुत ही प्रतिबद्धता के साथ पिछले 2 सालों से 4 सालों से बहुत सारे नए स्टार्टअप्स को लेकर सामने आए और ऐसा लगेगा कि परिदृश्य बदलने की उनमें ताकत है। श्री अरविंद झा जी जो है उसमें प्रमुख है। मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल की संचालिका होने के नाते मेरा बहुत लंबा सपना था कि हमारे मिथिला का भविष्य जो है वो उज्जवल हो, हमारी आर्थिक परिस्थिति बेहतर हो। अब ऐसा लग रहा है कि कुछ परिवर्तन आएगा, क्या और कैसे आएगा ये तो आगे देखने की बात है। पर वह ऑलरेडी श्री अरविंद झा जी 10 से ज़्यादा स्टार्टअप्स को जो डेयरी से कुछ संबंध रखते हैं, कुछ टैक्सी सर्विसेज है उससे संबंध रखते हैं, हनुमान है जो मेडिकल एम्बुलेंसेज से संबंध रखते हैं, उसका बहुत अच्छे से उनको गाइड कर चुके हैं, मेंटर कर चुके हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं और संभावनाएं बना चुके हैं। और अब ऐसे में दरभंगा में मिथिलांचल में वो नया क्या करते हैं, कैसे हमारी गाड़ी आगे बढ़ती है, हमारे प्रारब्ध का परिवर्तन कैसे होता है, यही देखने समझने और
लोगों को एक साथ एक मंच पर लाने का यह प्रयास है, जिसमें हम आर्थिक चुनौतियों का अवसर कितना हमारे पास है, चुनौतियाँ कितनी हैं, उसको देखने और समझने का प्रयास कर रहे हैं। कौन लोग आए हैं आज अतिथि में? आज हमारे माननीय उद्योग मंत्री बिहार सरकार से आए हैं श्री समीर कुमार महासेठ जी, और साथ ही जो हमारे LNAB के पूर्व वाइस चांसलर थे श्री डॉक्टर हैं, वो एक्चुअली डॉक्टर समरेंद्र प्रताप सिंह जी, साथ में जो हमारी LNAB की जो प्रो वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर डॉली सिन्हा जी हैं, WIT के जो निदेशक हैं डायरेक्टर प्रोफेसर BS झा हैं, और साथ ही में मखाना जो उद्योग है हमारा, मखाना अनुसंधान केंद्र है, उसके जो सीनियर वैज्ञानिक हैं, वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, श्री मनोज कुमार जी हैं, और साथ में जो दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है उसके प्राचार्य जो प्रिंसिपल हैं वो हमारे साथ हैं, प्रोफेसर संदीप तिवारी जी, और श्री अरविंद झा जी जो है हमारे वक्ता हैं, और वो सब साथ मिल करके एक चर्चा कर रहे हैं, परिचर्चा कर रहे हैं, एक तरीके से बातचीत कर रहे हैं कि बदलाव कैसे आएगा और क्या क्या आ सकता है। क्या लग रहा है, कंक्लूजन निकलेगा कुछ? निकलेगा जरूर, मुझे तो आशा है, तभी मैं शामिल हूँ और मुझे आशा है। कंक्लूजन निकलने से मिथिला का विकास होगा? होगा, विकास के लिए ही कर रहे हैं तो होना चाहिए विकास। आपका नाम? मेरा नाम सविता है और मैं प्राध्यापक, पेशे से प्राध्यापक हूँ, इतिहास पढ़ाती हूँ, और अब इतिहास से जो हमारे वर्तमान तक का सफ़र क्या होगा वह जानने का उत्सुक हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।